ये जो इजाफा है ये पाकिस्तानी अवाम के दस्तरस से बाहर है और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। हज अखराजात में इजाफा नामंजूर, ऑपोजिशन यकजुबान, सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है हुकूमत ने हाजियों पर ड्रोन हमला कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का महंगे तरीन हज का मामला कौमी असेंबली में उठाने का ऐलान। कहा रियासत मदीना के दावेदारों ने लोगों का मक्का और मदीना जाना मुश्किल बना दिया। दोहरा मयार है उस वजीर आजम का, वो तो जेट में घूमते हैं। गरीब आदमी के लिए हज जैसा फरीदा अदा करने के लिए सब्सिडी देने को तैयार नहीं होते। इनकी नालायकी की सजा पूरी कौम को भुगतनी पड़ेगी। इस मुल्क की मईशत को ये कहाँ लेकर चले गए हैं, डॉलर इनसे संभल नहीं रहा है। हुकूमत ने हज सब्सिडी खत्म करके आवाम से इंतकाम लिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं वजीर आजम खुद तैयारे में घूमते हैं लेकिन आवाम को हज पर सब्सिडी नहीं दी। सईद गनी बोले खान साहब को शर्म आनी चाहिए कि हज भी महंगा कर दिया, आवाम आदमी हज भी नहीं कर सकता। मरियम मरज़े बोली हुकूमत यहाँ भी आमदन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मदीना रियासत का तो ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। जब नाराज होऊंगा फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं होऊंगा। हज अखराजात में इजाफा, हुकूमत ने सऊदी अरब पर डाल दिया मलबा। अली मोहम्मद खान कहते हैं सऊदी अरब जो इजाफा करता है इस पर हमारा इख्तियार नहीं। वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है रियासत मदीना का मतलब ये नहीं कि लोगों को मुफ्त हज करवाओ। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हुकूमत हज पर 1 रुपया भी नहीं कमा रही। 40 अरब के असासों की हामिल कंपनी पीको के शेयर्स की सस्ते दामों फरोख्त। अब्दुल रज़ाक दाऊद मुबैना तौर पर तहकीकात में रुकावट बनने लगे। नैब के रोकने के बावजूद निजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास कराया। बोर्ड को नवाजने पर नैब ने नोटिस लेकर वजारत सनत व पैदावार के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक दौर में पीको के 21 लाख शेयर्स सिर्फ 90,000 रुपए में बेचे गए। इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। उनके अपने वजीर 18वीं आईन के खिलाफ होते हैं। बिलावल भुट्टो की फिर वजीर आजम पर तनकीद के तीरों की बौछार। कठपुतली दे दिया करार, बोले 18वीं तरमीम है खतरे से दो चार, लेकिन पीपल्स पार्टी भी है दिफा के लिए तैयार। अपना हक लेने के लिए हर ऑप्शन करेंगे इख्तियार। सियासत में अवाम और क्रिकेट में एम्पायर की मर्जी चलती है। इमरान खान ने जो भी कहा झूठ निकला। उस्मान बुज़दार में ऐसा क्या था जो वजीर आला बना दिया? बाप की बातें सुनेगा तो फिर तो वो कैरियर तबाह होकर रह जाएगा। तो वो अपने बाप से दूर रहे, मेरा तो यही मशवरा होगा, और अच्छी बातें सीखे। जरदारी साहब का एहतसाब होगा तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। नवाज शरीफ साहब अंदर हैं तो जमहूरियत खतरे में। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। शौकत यूसुफजई बोले बिलावल वालिद की बातें सुनेंगे तो करियर तबाह करेंगे। कुछ लोगों के नजदीक हुकूमत जाने वाली है, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। मुराद सईद कहते हैं बिलावल हादसाती चेयरमैन हैं, दूध के दांत गिरने से पहले कंपनीज के हिस्सेदार बन गए। वालिद से पूछ लेते कि पैसा कहां से आया। अब 2 पब्लिक अकाउंट कमेटियां होंगी, 2 PAC होंगी। एक शहबाज शरीफ की होगी चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों, मालखोरों, कमीशन एजेंटों और धोखेबाजों की, और एक पाकिस्तान के चौकीदारों की जिसकी तर्जमानी शेख रशीद करेगा।
अब 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां होंगी। एक शहबाज शरीफ की चोरों, डाकुओं, लुटेरों की पीएसी, दूसरी शेख रशीद की चौकीदारों की कमेटी। वजीर रेलवे ने फिर ऑपोजिशन पर तनकीद और इल्जामात की ट्रेन चढ़ा दी। कहते हैं शरीफ और जरदारी खानदान खजाने की खिड़कियां तक निकाल कर ले गए, अब ढील चाहते हैं जो किसी सूरत नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और नया इक़दाम, खवातीन असातिज़ा से मर्द मुलाजमों के राब्तों पर पाबंदी लगा दी। वजारती कैडर का भी कोई एहलकार खातून टीचर से राब्ता नहीं कर सकेगा। खवातीन असातिज़ा से सिर्फ खवातीन अफसर और खवातीन एहलकार ही राब्ता करेंगी। महकमे तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुशर्रफ की पार्टी का साबिक चेयरमैन भी खिलाड़ी बन गया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबिक रहनुमा डॉक्टर अमजद की वजीर आजम से मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। पीटीआई अरकान असेंबली से भी मुलाकात। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिक्टिव ग्रुप मलेशिया से भी मिले। वजीर आजम की जेर सदारत ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग से मुतालिक इजलास भी हुआ। अरकान पार्लियामेंट के सवालात का मामला वजारत कानून और नैब आमने सामने आ गए। वजारत कानून ने नैब की तरफ से भेजे गए जवाबात पर एतराज उठा दिया। चेयरमैन नैब को मुरासले में कहा कि नैब के जवाबात गलत मालूमात और हीलाबाजी पर मबनी हैं। जवाबात पार्लियामेंट के सामने पेश करने के काबिल नहीं। दुरुस्त मालूमात पर मबनी जवाबात दोबारा इरसाल किए जाएं। गवर्नर हाउस किसी सियासी जमात का गवर्नर नहीं होना चाहिए। गवर्नर साहब को सियासी एक्टिविटीज से इज्तनाब करना चाहिए। अगर उनको पॉलिटिक्स करने का शौक है, गवर्नर का होना छोड़े, दोबारा इलेक्शन लड़े, असेंबली में आए, उनका नाम करें। गवर्नर हाउस किसी का सियासी दफ्तर नहीं बनना चाहिए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है इमरान इस्माइल को सियासत का शौक है तो गवर्नर का ओहदा छोड़ दें। गवर्नर सूबाई हुकूमत के अहकामात पर अमल के पाबंद हैं। पीटीआई वालों की नाअहली की सजा कौम भुगत रही है। इन लोगों ने तय कर लिया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं लाना। सिंध हाई कोर्ट में शहरी हुकूमत के फंड्स में मुबैना करप्शन के मामले पर समाअत। अदालत ने वसीम अख्तर के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। नैब को फैसल वफदा की दरख्वास्त का जायजा लेने का हुक्म। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में पीपल्स पार्टी वाले मुजाहमत करने लगे। नाज़िमाबाद में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा के गार्ड्स ने गैर कानूनी तामीरात गिराने से रोकने की कोशिश की। कोरंगी और दीगर इलाकों में कई गैर कानूनी दुकानें और इमारतें मिसमार। उधर केडीए ने ऑपरेशन के बाद मलबा उठाने के लिए सिंध हुकूमत से 20 करोड़ रुपए मांग लिए। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के ड्राइवर्स ने मुतालबात के हक में हड़ताल कर दी। तमाम मेट्रो गाड़ियां सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर खड़ी कर दी गई। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 साल से रुकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, नाजायज जुर्मानों का सिलसिला बंद किया जाए। एक और मुबैना मुकाबला, एक मुश्तबा शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक पाकपतन में नाके पर एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। एक रजाकार और एक राहगीर जख्मी। पुलिस की कार्रवाई में एक मुबैना डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर के इलाके भानामाड़ी में ट्रैफिक वार्डन्स पर नामालूम अफराद की फायरिंग। ट्रैफिक वार्डन जमील शाह जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सवार फरार। उधर खजाना के गांव चरगकली में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक।
हुकूमत ने LPG सार्फिन पर भी महंगाई का बम गिरा दिया। LPG की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत 120 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 66 रुपए और कमर्शियल 250 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन वतन वापस पहुंच गया। चनाब पर मुतनाज़े भारतीय मंसूबों का मुआयना किया। मेहर अली शाह कहते हैं रतले और लोअर कलनाई पर अभी कोई तामीर नहीं हुई। पाकल दल पर भी 1 से 2% काम हुआ। पानी का रुख बदलने के लिए सुरंग की तामीर अभी शुरू नहीं की गई। कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत को कभी तस्लीम नहीं किया। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कश्मीरी पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। फवाद चौधरी बोले कश्मीरी हमारी रूह का हिस्सा हैं। कश्मीरियों को हक मिलने तक उनके साथ रहेंगे। मीर वाइज उमर फारूक ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा आलमी बरादरी मसला कश्मीर हल कराए। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस की दहशत गर्दी। जिला पुलवामा में मुहासरे के दौरान फायरिंग से 2 नौजवान शहीद। शहादतों के बाद कश्मीरियों का एहतजाज। भारतीय फौज ने शुरका पर पैलेट्स और आंसू गैस की शेलिंग की। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1 माह के दौरान 18 कश्मीरी शहीद, 126 जख्मी हो चुके हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की साहबजादी फातिमा अली लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ खोसा, आला अदलिया के दीगर जजेस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक स्पीकर अयाज सादिक और दीगर अफराद की शिरकत। मशहूर शेफ फातिमा अली ने कैंसर के बायस अमेरिका में दम तोड़ा। मरी में बर्फबारी रुकने के बाद बादलों की आंख मचोली। लंडी कोतल और स्कर्दू में सफेद गाले वक्फे से गिरते रहे। फोर्ट मनरो में भी सयाहों की आमद। बर्फबारी के बायस पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड सवात का हुस्न निखर गया। स्विस सफीर भी नजारे देखने पहुंच गए। गलियात में बर्फबारी के बायस बंद सड़कें ना खोली जा सकी। अमेरिका और बरतानिया समेत कई मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बायस कई दरिया जम गए। सर्दी की वजह से और मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 तक जा पहुंची। शाम में सर्दी के बायस 29 बच्चे जाँ बहक। अफगानिस्तान के कई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली।